पूरे संसद सत्र में इस बात की चर्चा रही कि मणिपुर के दोनों सांसद कहाँ हैं और विपक्ष की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया कि मणिपुर के दोनों सांसद मणिपुर की हिंसा को लेकर मौन क्यों हैं। मेरे साथ यानी एबीपी न्यूज़ के साथ इस वक्त मौजूद है बाहरी मणिपुर से सांसद लोरहो फोजे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगी आपका। थैंक यू वेरी मच निधि। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं? थोड़ा मिक्स करते हैं। ठीक है। सर, पूरे संसद सत्र में चूँकि आप मणिपुर से हैं, आप सांसद हैं, एक पूरे संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, बल्कि मणिपुर की एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लोग आपसे उम्मीद रखते हैं। आप संसद सत्र में थे, पूरे पार्लियामेंट सेशन में या आई हैव बीन राइट फ्रॉम शुरू से में थे। राहुल गांधी ने जो स्पीच दिया आपने सुना होगा, जाहिर सी बात। सुना है। कैसा लगा आपको? वो तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, फील्ड में जाके अपना ये बहुत एक्सपीरियंस मिला है। व्हाट यू कॉल विद पीपल, वो मिलते हुआ था, मिला था, और वो आई थिंक ही हैज हैड अ वेरी गुड इंटरेक्शन विद मेनी पीपल। और मणिपुर में अभी है पर्सनल टच ज़रूरी है। या सो राहुल गांधी, यस, उसका आने में जाने में थोड़ा मुश्किल मिला था, लेकिन अप्रिसिएशन इस वो जाके आदमी को और वो मिल के आया है, ये बहुत अच्छा है। मणिपुर के मुद्दे पर आपने कुछ भी नहीं कहा संसद में, वजह जानना चाहती हूँ, क्यों? नहीं, ये मणिपुर का सवाल में गृह मंत्री ने बोला है, मैं अलायंस में है, और इसलिए अपना दिल से ऐसे बोलने का सरकारी ने नहीं चाहते। पर क्या आप बोलना चाहते थे? आप बोलना चाहते हैं, अब बहुत ज़रूरी था मैं बोलने का, लेकिन थोड़ा इमोशनल भी होता है, और थोड़ा वहाँ का कैसे पब्लिक में फील होता है वो बोलना ही पड़ेगा, और इसमें थोड़ा समटाइम्स सरकारी को भी हर्ट करना ही है। मेरे पार्टी एनपीएफ, नागा पीपल्स फ्रंट है, और मणिपुर में बीजेपी के साथ अलायंस में है, और सरकार में भी पार्टिसिपेशन है। तो सर, एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि आप अलायंस में हैं बीजेपी के साथ, इस वजह से आप चुप रहे? आप कहना चाहते थे संसद? कहने का बहुत चाहता था, लेकिन बीजेपी का देयर आर सो मेनी थिंग्स गुड, ये बीजेपी ने भी किया था। पहले कांग्रेस सरकार बहुत साल वहाँ में था, उसी टाइम में बहुत चीज़ उल्टा पुल्टा भी हुआ है। ये क्या बोलेगा, वो बीजेपी ने, कांग्रेस ने स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स को भी इतना ब्रेकअप किया है, डिवीजन किया है, और आदमी क्या, यू मेक पीपल वेरी अनकंफर्टेबल, तो ऐसे हुआ है। तो नहीं होने से ये अभी बीजेपी ने कर रहा है, वट एवर दे हैव डन इज डेवलपमेंट तो बहुत बड़ा है। क्या आपको लगता है कि 3 मई से मणिपुर जल रहा है, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो? मैं ये नहीं कहती कि कुकी की गलती है या मैती की गलती है, गलती किसी की भी हो, मणिपुर इज बर्निंग, यू एक्सेप्ट दैट? मणिपुर इज बर्निंग, वो ये एक्सेप्ट है। मणिपुर इज ब्लीडिंग, ये भी एक्सेप्टेड है। ये ब्लीडिंग तो ये खून निकालता है, वो तो एक बात है, लेकिन हार्ट में ब्लीडिंग होता है, ये बहुत खराब है। इट टचेस मी वेरी मच। तो ऐसे इतना 3 महीने और अभी 100 दिन का ऊपर हो गया, ये इसी में अभी तक गृह मंत्री तो आया था, और ये MOS भी आया था, तो बिसाइड्स दैट नो अदर मिनिस्टर्स आर आल्सो कमिंग। और लोगों को आना चाहिए था, केंद्र और लोगों को भेजता वहाँ पर। देखिए, ये नॉर्मल टाइम्स, गुड टाइम में इतना आता है, एवरी वीक एवरी डे 1-2 मंत्री जी आते हैं, वो तो अच्छा है, बहुत तो अच्छा है, लेकिन हम लोग हार्ड टाइम में क्यों नहीं आते? यू नो, दैट हर्ट्स अस। जब आप बोल रहे हैं मुझे लग रहा है आप भावुक भी हैं, यू हैव बिकम सो इमोशनल, आई कैन सी। Yeah, it is very emotional,
because when my people are crying, when people are bleeding, when people are feeling so sad and wailing and expecting someone else to come and do something, इसी टाइम में कोई नहीं आते. तो देखिए ये ओपोजिशन एमपीज ओपोजिशन का बहुत लोगों तो आया था और ये रूलिंग में रहने रूलिंग का कोई है ये आने का ये परमिशन स्टेट ने भी बोला है अभी अच्छा टाइम नहीं है बोल के वो सुन के नहीं आता है. तो ये भी अच्छा नहीं है ना. मतलब ये हम लोगों ये बीजेपी के साथ है और सरकारी के साथ है. कभी कभी सोचते हैं अरे मणिपुर कहाँ में रख दिया, उसका दिल कहाँ है. देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कल बहुत अच्छा से सवाल दिया था. ही हैज स्पोकन एट लेंथ अबाउट कितना डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट के लिए किया है. नहीं 2 मिनट हो 3 मिनट हो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था आई विश ही स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड, उसका हाथ लगाकर उसका इमोशन लगाकर उसका प्यार कितना है वो बोलने से बहुत अच्छा होना था. नहीं लेकिन यस वी प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छा है. वी ट्रस्ट इन हिम. ही हैज डन सो मच फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत किया है. Beyond him, I think we will not see other people who will do that for Manipur or North East. आप संसद में बोलना चाहते थे लेकिन आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री को बोलना था इसलिए आप लोग नहीं बोले. या ऐसे है. कभी कभी ऐसे आप पूछने से तो थोड़ा इमोशनल होता है तो ऐसे ही. आप अभी कुछ कहना चाहते हैं मणिपुर पर? मणिपुर का अभी चाहते हैं हम. मणिपुर इज डिवाइडेड. इस तरफ में कुकी है, इस तरफ में मैते है और एक तरफ में नागा और मुस्लिम भी है. नागा और मुस्लिम तो न्यूट्रल में है, लेकिन यहाँ में दो पार्टी वारिंग फैक्शंस जो होते हैं ये तो बिल्कुल छोड़ना है. अभी तो बहुत टाइम हो गया. इनफ इज इनफ. ये अभी वायलेंस छोड़ने का टाइम आ गया. ये देखिए ये वायलेंस ख़त्म होने के बाद कल फिर हम दोनों साथ साथ ऐसे ही रहेगा. तो अभी से नहीं छोड़ने से कैसे होगा. ये इतना छोटा वाला लैंड स्टेट है, छोटा लैंड में कितना डिवाइड करेगा. ये बहुत अच्छा नहीं है. तो इसलिए ये छोड़ना ही है. आप कह रहे हैं कि डिवाइडेड हो चुका है मणिपुर. गृहमंत्री ने संसद में जवाब देते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि डेमोग्राफी में कोई बदलाव हो. से मतलब लोकल सिचुएशन में तो ग्राउंड वर्क में तो देखने में तो ऐसे हो चुका है. डिवीज़न बहुत हो चुका है. ये डिवीज़न तो ऐसे ही रखने से तो क्या होगा. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस टू कम्युनिटीज़ टू कम टुगेदर. ये बहुत मुश्किल होगा. ऐसे ही नहीं होना चाहिए. ये जल्दी से जल्दी शुरुआत से ये बंद करने वाला था तो नहीं किया. तो दैट नेग्लेक्ट टाइम एंड स्पेस हैज डिवाइडेड दोनों का इतना दूर से लगा दिया. ये अच्छा नहीं. बंद होना चाहिए था लेकिन ध्यान नहीं दिया था. उसका इमोशन नहीं है उसका क्या. ये खाली देखिए डेवलपमेंट ऑफ अ प्लेस इज नॉट ओनली अबाउट roads and bridges and buildings and ये नहीं है. डेवलपमेंट तो इमोशन में कनेक्ट तो होना है. रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है. तो रिलेशन बिल्डिंग में तो नहीं हुआ तो कैसे हाउ कैन वी से वी आर वन. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो इसलिए क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया शुरू में, इस वजह से इतना ज़्यादा हिंसा हुई और नफरत हुई? या मे बी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सोचा था, मे बी दे हैव थॉट दैट ये वायलेंस तो 2-4 दिन के अंदर में ख़त्म हो जाएगा. पीपल बिकम फेड अप मे बी, बट इट इज़ नॉट सो. यहाँ में डीप सीटेड डिवीज़न हो गया, डीप सीटेड एंगर और बिटरनेस हो गया. और ये डिवीज़न में तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर नॉर्मलसी टू रिटर्न. आई थिंक इट विल टेक इवन मोर देन 3-4 years. बहुत साल लगेगा वापस. देखिए पहले कांग्रेस सरकार ने व्हेन दे वर रूलिंग
उसी टाइम में डेवलपमेंट तो बहुत कम था. Now, with this new government, with this new alliance, the development has become so fast, and it has connected the people, and that we don't feel, too far away from Delhi. When it was building up like that, suddenly the fact that these problems came, violence, it used to come over and over again, even in Manipur. For the past many years, it was one of the most violent states of India. But for the last 6-7 years, there has been violence has gone down. There were no bunds and blockades, and it had become very good. लेकिन suddenly 3rd May में ये फिर आ गया, और आ गया तो 2-4 दिन के अंदर में ख़त्म होने से तो ठीक था. तो 100 दिन अभी ऐसे वायलेंस तो ख़त्म नहीं हुआ. अभी वो लोग क्या सोचते हैं पता नहीं, लेकिन हम वहाँ का है, वहाँ से देखा है. आई नो बहुत कुकी का भी मालूम है, कुकी का पेन कितना है, मैते का भी कितना एंगर है, पेन है. मतलब दोनों साइड में सफ़र हो गया. तो सफरिंग तो ऐसे ही ज़्यादा दिन होने से तो हीलिंग बहुत टाइम लगता है. आपको लगता है कि उनको उनके हाल पर, उनके सिचुएशन पर छोड़ दिया गया है? या व्हाटएवर होप दे हैड, एवरीथिंग शैटर्ड नाउ. तो मतलब ये पहले इतना रिलेशन बिल्डअप किया था और इतना अच्छा से बिल्डिंग, ये डेवलपमेंट इतना आ गया. ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस डेवलपमेंट when we cannot relate to each other, it becomes a very big problem. बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया. एक और सवाल है, मणिपुर के मुद्दे को लेकर, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर क्या आप मुलाकात करना चाहते थे होम मिनिस्टर से? See, होम मिनिस्टर आई थिंक वो मालूम है क्या करना है. अभी तो they have to take real control of the whole situation. Did you try to meet him? Yes, I met him at least 3-4 times. Yeah, I met him इस इशू पर. So उसी टाइम में हम लोग ने कहा था, whatever arms and ammunitions that are there in the public, the mob is handling all this. And then on the other side, there is the Sioux, which are an organized militant group. So वो लोग का भी ये सब हथियार तो है. तो इस तरफ में भी हथियार, ये पब्लिक ने जितना हथियार मिला है वो लुटा करके ये के ऐसे हो गया. वो लोग तो ट्रेन भी नहीं है, वो लोग का कैसे ये हैंडल करेगा वो भी मालूम नहीं है. तो हाथ में हथियार ऐसे होने से लेटर ऑन इट विल बिकम जस्ट गुंडा राज हो जाएगा. एंड विद दिस गन्स इन देयर हैंड्स, वो पब्लिक ऐसे जाके क्या होगा. आपने ये बात उनको बताई थी, गृह मंत्री थे, बताए थे. फिर आप लोगों ने ये कहा? ये हमने कहा था जल्दी से जल्दी ये गन्स तो वापस लाने के लिए कोशिश करना है. और ये करने के लिए ये क्या बोलेगा, स्टेट पुलिस में इफ़ यू कीप ऑन ट्रस्टिंग देम दैट दे विल डू देयर जॉब, वो तो नहीं होता है. मतलब स्टेट पुलिस का हाथ से ये आके लूट किया था और लूट बंद करने के लिए एक गोली भी नहीं मारा, एक लाठी चार्ज भी नहीं किया. मॉब ने आके ऐसे लूटा किया है फ्रीली. तो ये दिस इज व्हाट पेन्स आवर हार्ट. तो ऐसे होने से तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर अपना काम नहीं किया. और अभी तक मैंने जो सुना है तो पुलिस लोगों को कोई FIR भी नहीं लगाया, कोई एक्शन भी नहीं लिया. तो ऐसे करने से अच्छा नहीं लगा. There were those 2 girls who were raided, openly paraded naked and things like. उसी में 1-2 पुलिस को तो सस्पेंड किया सुना है वही. लेकिन देखिए 6,500 FIR किया है और more than 10,000 people have been either many have been killed or suffering and then houses burnt. इतना किया है वहाँ में पुलिस ने अपना काम करने से. इतना नहीं होना था लेकिन नहीं किया. सर एक सवाल है जो मैंने सबसे पहले शुरुआती इंटरव्यू के दौरान जो सवाल किया है कि आप मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद में अपनी बात रखना चाहते थे. You wanted to speak on Manipur. Yeah. You wanted to raise that issue, right?
या माई वांटिंग टू रेज, मैंने कहने वाला तो ऐसे है, तो जल्दी से जल्दी पीस लेके आना है, जल्दी से जल्दी ये विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड लॉ एंड ऑर्डर वापस लाना है। आपको मणिपुर के मुद्दे पर संसद में नहीं बोलने दिया गया, इससे आप दुखी हैं? क्यों नहीं, देखिए हमारा माय क्षेत्र का द पब्लिक दे फील दैट वी आर नॉट डूइंग इनफ। Yeah, so many of them are angry with us because we have not said. कहने वाला तो आप कह रहे हैं कि आपने संसद में इस मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखी, इसलिए आपके लोग नाराज है? नाराज है। वो लोग बोला है अरे हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहा है, बोलने वाला तो नहीं होता है, हमारा पेन जितना है वो तो कोई सवाल नहीं दिया, तो वो लोग कहा है वो तो ठीक ही तो है, लेकिन मौका तो नहीं दिया, कैसे करेगा? आउटसाइड द पार्लियामेंट तो बोलेगा, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आखिरी सवाल में जाते जाते पूछूंगी कि विपक्ष भी यही कह रहा है कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया, आप और दूसरे सांसद जो बीजेपी से आते हैं, आर.के. रंजन सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको भी बोलने नहीं दिया गया। दोनों बीजेपी, एक बीजेपी और आप नागा पीपल्स फ्रंट से सांसद हैं। आप कह रहे हैं कि आप नाराज हैं क्योंकि आपको बोलने नहीं दिया गया। नाराज तो नहीं बोलेगा, लेकिन अच्छा नहीं लगा है, बहुत दुखता है, ये अच्छा नहीं है। तो देखिए एक संसद का ड्यूटी तो है बोलने का, तो उसी का भी मौका नहीं देने से तो क्या सोचते पता नहीं, कैसे डेमोक्रेसी आएगा, कैसे पीपल्स वॉइस, कैसे हाउ डू वी टेक द पीपल्स वॉइस फॉरवर्ड, ये बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए और मुझसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। या थैंक यू सो मच। माय हिंदी इज़ वेरी पुअर बट आई ट्राई टू एक्सप्रेस एज मच। हिंदी मुझे लगता है भावनाओं से शायद मणिपुर की जो जनता है और पूरा देश आपको सुन रहा है, समझ रहा है। तो फिलहाल लोरो फोजे जो इस वक्त एबीपी न्यूज़, उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की, कई मुद्दों पर वो संवेदनशील भी नजर आए, संसद में बोले नहीं जाने की वजह से वो दुखी हैं। उनका कहना है कि मणिपुर की जनता चाहती थी कि उनकी आवाज़, जो उनका दर्द है, वो संसद में रखा जाए और मणिपुर के जो दोनों प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात रखें, लेकिन बोले नहीं जाने की वजह से दुखी। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार वहाँ काम कर रही है, वहाँ विकास हो रहा है, जो कि पहले की सरकारों में नहीं हुआ है। मणिपुर जल रहा है और बड़ी बात ये कि अगले 4-5 सालों तक इसका कोई सॉल्यूशन सामने नजर नहीं आ रहा है। सहयोगी प्रवीण दीक्षित के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।